Hello everyone, this is Jaivir Singh Tomar, certified fitness trainer and I'm 34-year-old, father of two sons. So काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया था बिकॉज मैं बहुत ऑक्यूपाइड हो गया था अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जो मेरा चल रहा है, राइट। सो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट यही था कि स्टार्ट करूँ अभी ना करूँ, ये क्या सही टाइम है बिकॉज ऑफ दिस ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड देन आई थॉट लाइक ऐसे तो कभी नहीं होएगा, बेस्ट टाइम एक्चुअली क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज जिम खोलने का जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सालों से है, बट हर बार कैरी फॉरवर्ड होता जाता था। पहले कोविड के टाइम चालू करने का सोचा था तो कोविड आ गया था, एंड नाउ मैंने एक साल पहले से चालू करने का सोचा था कि ये टाइम पे करूँगा बर्थडे के दिन, एंड देन अगेन ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। तो लाइक बट दिस टाइम आई आस्क क्वेश्चन टू माई सेल्फ लाइक कितना कॉन्फिडेंट हूँ और कितना वेल प्रिपेयर हूँ। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सो this is not the best time, but yes, there is always never gonna be the best time. So I am ready। डिजाइनिंग का काम था वो ख़त्म हुआ एंड प्रोसेस में है। मेरा गांधीनगर में जिम होगा और ये जिम की वाइब, जो एटमॉस्फेयर होगा वो अलग होगा। ये ना तो सबसे बड़ा जिम होगा, बट ये सबसे बेहतरीन जिम होगा। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने 15-16 सालों में, जो भी जिम जाता था उसमें से जो मुझे कमियां दिखाई दी वो सब मैं ट्राई करूंगा अपने जिम में ना हो। बट जिम का टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी। लेट्स ये जिम के बारे में मैं अपडेट का वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोग देखते हैं कि कोई बोलता है योगा बेस्ट है, कोई बोलता है हाइरॉक्स बेस्ट है, कोई बोलता है HIIT बेस्ट है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। कोई बोलता है कैलिस्थेनिक्स बेस्ट है, कोई बोलता है जिम में जाओ मसल ट्रेनिंग करो बेस्ट है। सो इसी के ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि सभी बोल रहे हैं बेस्ट है, तो बेस्ट है क्या। सो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी के जनरेशन में तो काफ़ी तरह तरह के फॉर्म आ गए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनली तो योगा था हमारा, जो योगा इज़ लाइक गिवन बाय इंडियन कल्चर गुरुज। सो वैसे ही अभी हम जानते हैं कैलिस्थेनिक्स क्या है। सो कैलिस्थेनिक काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। कैलिस्थेनिक इज़ लाइक आप अपने बॉडी वेट को यूज़ करके एक्सरसाइज करते हो, उसको बोलते हैं कैलिस्थेनिक। उस HIIT में क्या होता है, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल बोलते हैं ट्रेनिंग, जिसमें आपको एक मिनट के लिए एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी पे करना होता है एंड देन स्टॉप होना होता है, देन करना होता है, फिर देन स्टॉप होना होता है। उसको बोलते हैं HIIT, न्यू फॉर्म है। देन हाईरॉक्स जो बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। हाईरॉक्स में क्या होता है, वो आपकी इंड्योरेंस पे काम करता है एंड देन फंक्शनल ट्रेनिंग पे भी काम करता है। देन जुम्बा हो गया जो डांस विथ एक्सरसाइज है, एंड जिम में मसल्स ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग होता है। तो ये काफ़ी तरह का है। अब इसमें से बेस्ट कौन सा है वो एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड योर पर्सनालिटी। लाइक पर्सनालिटी इन द सेंस लाइक जो चेस प्लेयर है जिसको मेंटली लाइक, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंटली भी आपको अफेक्ट करते हैं और सारी चीज़ें हेल्दी है। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक गुड, लाइक सभी अच्छी अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जैसे कि लेट सपोज जो चेस प्लेयर है जिसको मेंटली थोड़ा स्ट्रांग बनना है, जो थोड़ा साइंस जो जो पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट देता है, तो उसको ज़्यादा हेल्पफुल होगा योगा, राइट। वैसे ही जैसे एथलीट होता है, अगर जिसको क्रिकेटर बनना है या जिसको रनिंग करना है, तो उसको उसके लिए वेट ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए इंड्योरेंस हायरॉक्स काफ़ी हेल्प कर सकता है। HIIT ट्रेनिंग काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो काफ़ी सारे एथलीट जो क्रिकेटर्स हैं वो लोग कभी मसल ट्रेनिंग नहीं करते इतनी, वो ज़्यादातर HIIT ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं। और वैसे ही जिसको वेट लिफ्टिंग करना है या जिसको बॉडी बिल्डिंग शो में जाना है, तो वो लोग के लिए योगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो माई पॉइंट इज लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल विच इज़ बेस्ट, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन एंड पर्सनालिटी पे जाता है। बट हमको फिर भी अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे तो जानना है कि कौन सा बेस्ट है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इनमें से सबसे कम नेगेटिव साइड इफेक्ट किसके हैं।
सो अगर आप वो मुझसे पूछोगे नेगेटिव साइड इफेक्ट किसके के पॉजिटिव, तो सभी के हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। सो नेगेटिव अगर उसके हिसाब से जज करेंगे तो सबसे कम नेगेटिव साइड इफेक्ट आता है योगा का। योगा के साइड इफेक्ट इसलिए सबसे कम है क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा योगा की वजह से कोई कोई हादसा हुआ, जैसे अब आजकल हम जिम में देखते हैं। वो जिम वालों की भी गलती नहीं है, वो जो हादसा होता है आप देखते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोग इतना पंप कर लेते हो तो ऑक्सीजन दिमाग पर नहीं पहुंच पाता एंड सडनली सब आप देखते हो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग वे है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ जिम में हो रहे हैं। सो बेसिकली योगा इज द लीस्ट which has the negative side effect because you and वो फ्लेक्सिबिलिटी में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, वो मेंटली भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। और उस अगर आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेचेबल होता है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है एंड देर इज ऑलमोस्ट ज़ीरो नेगेटिव इफेक्ट। सो अगर आप उस तरह से वे करना चाहोगे तो मैं योगा को नंबर वन बोलूँगा कि योगा इज़ द बेस्ट। बिकॉज काफ़ी सभी में कुछ ना कुछ नेगेटिव है। जिम में एक्चुअली द मोस्ट नेगेटिव इज़ लाइक जिम अगर जाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग करते हैं लाइक, तो वो बेसिकली मसल्स के लिए हेल्दी नहीं है क्योंकि वो मसल्स को स्टिफ करता है। सो मसल्स स्टिफ हो जाएंगे तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। सो वो हेल्दी नहीं है। बट अगर आप मेरे को पूछोगे मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो मैं आई एम अ जिम फ्रीक, क्योंकि ये कलयुग का दौर है। कलयुग के दौर में यू कांट बी लाइक लाइक सीधा एंड काम एंड कंपोज, यू हैव टू बी लाइक एंगर। सो अगर आप एंगर पर्सनालिटी के हो, थोड़े बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, सो यू कांट बी योगा गाय लाइक। आप किसी गुस्से में आप योगा नहीं कर पाओगे, राइट। एंड मेरा पर्सनल थॉट ये है कि मैं थोड़ा गुस्से वाला भी हूँ लेकिन इतना शो नहीं करता हूँ। एंड फॉर मी जिम वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि जब जिम कैन हैंडल योर एंगर एज वेल, योर एनर्जी एज वेल, योर गुड मूड एज वेल। सो फॉर मी पर्सनली जिम इज द बेस्ट एंड लाइक कभी भी मैं गुस्सा होता हूँ या कुछ भी होता हूँ मैं जिम जा सकता हूँ। योगा इज नॉट गुड फॉर मी पर्सनली, मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट होता है आप वो करिए। जिम इज फॉर मी द बेस्ट बिकॉज जब भी मैं गुस्सा होता हूँ मैं जिम जाता हूँ, जब भी मैं अच्छे मूड में होता हूँ मैं जिम जाता हूँ। और खासकर मैंने ये भी नोटिस किया जब गुस्से में होते हैं या किसी कुछ एंगर होता है तब रेपुटेशंस एंड जब स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा निकलती है। सो एवरी वन हैज़ देयर ओन वे ऑफ चूजिंग विच वन दे वांट, बट लीस्ट नेगेटिव साइड इफेक्ट योगा के हैं। एंड जिम इज़ अ हब। अभी के दौर के लिए जिम इज़ द बेस्ट बिकॉज जिम में आप सब कुछ कर सकते हो। योगा अगर आपको बोलेंगे करने को तो आप रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे, वो सबसे बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप 2 दिन 3 दिन करोगे, आप फिर छोड़ दोगे। जिम की वजह से क्या होगा, आपको 1 2 घंटा आपका दिन में जाना ही जाना है। वो उसकी वजह से आप जाओगे जिम तो आप युद्ध योगा भी कर लो, HIIT भी कर लो, हायरॉक्स भी कर लो, सब कुछ कर लो। तो आप लाइक अभी के जनरेशन के हिसाब से जिम इज द बेस्ट बिकॉज ह्यूमन बींग आर मेड सच वे दैट आप घर पे या फ्री में नहीं कुछ कर सकते हो। आपको एक टाइम एलोकेट होगा, आप एक मेंबरशिप लोगे, आप कहीं पे रेगुलर जाओगे, एक रूटीन बनेगा तभी आप कुछ कर सकते हो। सो यस, लाइक I personally believe weightlifting is the best for me because weightlifting is, why suits me because I want to look good. Yoga and other training like calisthenic वो भी अच्छा है, बट योगा से आपका मसल मसल शेप नहीं आता है। That's good for somebody who wants to have a lean physique, right? But for me I wanted to have a शेप में मेरी फिजिक होनी चाहिए लाइक। और मुझे I'm not that calm composed kind of a person, I need energy, I need uh, uh, टू हैव माई एंगर कहीं पे निकले। सो मतलब जो लोहा देखता हूँ तो मेरा गुस्सा उस लोहे पे निकलता है, देन आई फील वेरी काम एट दैट टाइम। सो it's depends on your choice and right now I think most of the youngsters they also started going gym, and in that also like how you should do it, like first you should if you're going to gym or आपका goal है muscle training, so then train your muscle first and then do cardio later on।
लाइक कार्डियो आप करो, लेकिन कार्डियो हमेशा बाद में करो, तो जो बचा हुआ आपका यू नो एनर्जी होता है वो पहले वेट लिफ्टिंग में जाए, एंड देन अगर कुछ बचा है तो वो आप कार्डियो में इंक्लाइन वॉक पे निकालो, एंड देन आप उधर सब कुछ भी जो भी है फॉर्म कर सकते हो। इट इज़ नॉट बिकॉज मैं जिम ओपन कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, बट इट इज़ लाइक पर्सन टू पर्सन एंड पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी बुक रीडिंग, या आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, और आई लाइक आई एम नॉट दैट काइंड काम कंपोज गाय, सो मैं योगा कर सकता हूँ 15 मिनट रेगुलर घर पे बैठ के। सो दैट्स मी। एंड मेंटली अगर आप बोलो तो मेंटली जो भी फॉर्म ले लो सब में ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, एंड वो ओवरऑल आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा ही है। सो फॉर्म सारी अच्छी है, सबसे कम नेगेटिव अगर आप बोलो तो योगा के हैं। एंड कलयुग के दौर में बेस्ट है आप जिम जाओ, क्योंकि जिम एक रूटीन है, वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड stay tuned, and I will keep you posted with my gym updates which we are working on, and गांधीनगर का बेस्ट जिम होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू।